अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं। बात जरा मौसम के मिजाज की भी आपके सामने रखते हैं। श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत मनफी चल रहा है और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक इस वक्त न सिर्फ वादी के अंदर, जम्मू के अंदर भी इसी तरीके का मौसम जो है बना हुआ है, जिस तरीके की पेशन गोइयां की गई है। सुबह कश्मीर के अंदर दर्जा हरारत -4 तक चला गया है मुख्तलिफ मकामात पर, और आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर भी मतला अबर आलूद रह सकता है। रात को यकबस्ता हवाएं हो सकती हैं, दिन में हल्की सी धूप होगी, जिसकी वजह से सुबह और शाम धुंध का असर जो है वो खासा नजर आ रहा है सोबा कश्मीर के अंदर भी और सोबा जम्मू के अंदर भी। इधर सोबा जम्मू के अंदर कश्मीर के मुकाबले में थोड़ी सी राहत जरूर है, गर्मी अगरचे जरूर दिख रही है, ताहम रात का दर्जा हरारत भी अभी 3-4 के दरमियान रह रहा है, जिसकी वजह से वादी के बाद सोबा जम्मू के अंदर भी रातें जो है वो थोड़ी सी ठंडी जरूर आपको नजर आएंगी। डोडा, कश्तवाड़, बदरवार, रजौरी, बसोली के जहां तक हम बात करें वहां पर यकबस्ता हवाएं रात भर चलती हैं और सुबह धुंध का असर जो है वह खासा नजर आ रहा है। इधर श्रीनगर शहर के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है, जहां पर दर्जा हरारत मनफी के आसपास जा रहा है। सुबह कश्मीर के अंदर शोपियां सरतरीन इलाका एक बार फिर रिकॉर्ड किया गया है और एयरपोर्ट के आसपास में रात का दर्जा हरारत -3.2 के आसपास रहा है। बडगाम, बारामूला, पुलवामा ने भी -3 और -2 के दरमियान ही रिकॉर्ड किया है। ताम गुज़श्ता 2 दिनों के मुकाबले में गुज़श्ता रात जो गुजर चुकी है, इसमें माना गया है कि थोड़ी बहुत राहत जो है वो ज़रूर देखने को मिली है। इधर जम्मू की जहाँ तक हम बात करें, कटरा के अंदर रात का दर्जा हरारत 9.6, जम्मू एयरपोर्ट के आसपास 9.6 रहा है रात का दर्जा हरारत। कठुआ में भी 7.8, रियासी 6.5, बानियाल 4.5, जबकि लद्दाख के अंदर जब आप जाएंगे, जो लद्दाख के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि लद्दाख लेह सबसे सर्द इलाका इस वक्त -6.2, करगिल के अंदर -5.0 डिग्री रात का दर्जा और नोबरा वादी के अंदर -3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि चंद दिन इंतजार, उसके बाद कुदरत हो सकती है मेहरबान, जिसके बाद सफेद चादर आपको बालाई और मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है। सैयद इरफान फाजिल हमें श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं राइट नाउ। क्या सूरत हाल है इरफान फाजिल? और इस वक्त चूंकि वैसे भी हम इंतजार कर रहे हैं महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक तकरीबन 15 तक किसी बड़ी तब्दीली का कोई असर नहीं है, कोई ज्यादा होगा, लेकिन फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है, सर्दी काफी ज्यादा है, मनफी दर्जा हरारत बरकरार है। देखिए आसिफ, मनफी दर्जा हरारत बरकरार है और इस बीच में बात करूं तो विजुअल्स के जरिए थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त सुबह सुबह क्या हाल है। यहां से आप देख सकते हैं जी, ये मैं आपको मिरर दिखाना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से जम गया है, यानी फ्रोजन है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात भर टेम्परेचर क्या रहा होगा। यानी जहां तक माइनस को लेकर मैं बात करूंगा, ये एक गाड़ी का शीशा है, मगर इस बीच अगर देखा जाए तो मगरिबी हवाओं ने अभी तक कोई दस्तक नहीं दी है, जबकि सर्दियों में काफी ज्यादा इजाफा है और सर्दियों के साथ साथ मनफी पारा 2 या 4 भी दिखाई देता है शहर श्रीनगर में। फिलहाल जहां तक ड्राई स्पेल को लेकर मैं बात करूंगा, अगले 10 दिन तक कोई बारिश या बर्फबारी के इम्कानात नहीं बताए जा रहे, बल्कि मगरबी गांव का हसर का जो है वो खास तौर पर जी हाँ बालाई इलाकों पर, बालाई क्षेत्रों पर कह सकते हैं, पहाड़ी पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। मगर जिस तरीके से पॉन्ड्स या कह सकते हैं कि कई नदी नाले जो है, झरने, जिस तरीके से पानी का जो डेफिसिट है, रेनफॉल का जो डेफिसिट है, उसकी वजह से पानी की किल्लत भी इस वक्त शहर में काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो आज भी तकरीबन -2.4 के करीब जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच हमाम, कांगड़ी, कोयला, फेरन, गरम गरम मलबूसात का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सर्दियों ने बहुत जल्दी दस्तक दी है। अब आने वाले दिनों में 21 दिसंबर के बाद चिलय कलान भी दस्तक देगा, और बताया ये जरूर जा रहा है कि इस बारी विंटर्स काफी ज्यादा हार्श होंगे। फिलहाल कह सकते हैं सर्दी, और सर्दी के साथ साथ सुबह शाम काफी इजाफा वादी अच्छा जी, धुंध का क्या कुछ हाल है इरफान? क्योंकि हम देख रहे थे कि एयरपोर्ट के आसपास माइनस दर्जा हरारत रहा है, -3, -4 के आसपास रहा, और सुबह धुंध भी थी, तो एयरपोर्ट की क्या पोजीशन है? क्योंकि हमारे पास जो खबर थी तकरीबन इंडिगो के 5 से 6 जहां सुबह सुबह कैंसिल हो गए, दिल्ली से वो आए नहीं है, ये धुंध की वजह से नहीं आए हैं या ऑटोमेटिकली जो एक बड़ा क्योस कंफ्यूजन इंडिगो का है उस वजह से नहीं आए?
देखिए, ऑन इन शेड्यूल अगर मैं बात करूंगा एयरपोर्ट को लेकर, तो कुछ फ्लाइट्स डिले भी है, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी है, शेड्यूल भी है। और 8:10 पर जो है इंडिगो इंडिया जो है खास तौर पर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक वो तो लैंड कर गई, मगर तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 में से 5 फ्लाइट जो है आज भी इंडिगो एयरलाइंस की जो है वो कैंसिल है। एक साइड से फॉग है और दूसरे साइड से टेक्निकल ग्लिच भी कह सकते हैं, जो लगातार इंडिगो एयरलाइंस में दिखाई दे रहा है। और उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है अभी भी इंडिगो की पूरी परवाज उड़ान भर नहीं पा रही है। मगर ऑन एंड शेड्यूल अगर मैं बात करूंगा, आज भी जिस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी एक प्रेस रिलीज जारी करती है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो फ्लाइट्स जिस पे शेड्यूलिंग की गई है, एयर अकासा है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है, उसमें परवाजें कुछ आ जा रही है। मगर जहां तक इंडिगो के हवाले से बात करूंगा, 5 फ्लाइटें आज भी कैंसिल है। और फिलहाल सुबह सुबह धुंध और शाम को 4-5 बजे के बाद जी हां धुंध का माहौल वादी कश्मीर में खूब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ड्राई स्पेल का सिस्टम जारी है। और जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके पास कोई मुतबादिल, क्योंकि अभी फ्लाइट्स क्लियरेंस पर हुकूमत की जानिब से भी आज भी दिन में मुशावरत करनी है। जिन लोगों का साजो सामान पेंडिंग है श्रीनगर के अंदर या जम्मू के अंदर, जिन लोगों ने सफर का जो लोग हिस्सा बने, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अगर डिले प्रोसेस तो हुआ ही है, लेकिन कई लोगों के कैंसिल फ्लाइट्स हुई हैं, फंड्स रिटर्निंग का भी मसला बना हुआ है। देखिए, एक साइड से बैगेज को लेकर मैं बात करूंगा, बैगेज का बड़ा मसला है, क्योंकि अफरा तफरी मची हुई है, कहां सामान किधर है, कोशिश की जा रही है उसको एकोमोडेट करने की और पैसेंजर्स तक वापस पहुंचाने की। दूसरी साइड से जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, अब उसमें रिफंडिंग के मामलात है। और खास तौर पर यह सेक्टर हमने देखा, जो पिलग्रिम्स है उम्रा करने के लिए गए हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उनके पास जहां टू एंड फ्रो में शेड्यूल रहता है फ्लाइट्स और इमिग्रेशन का, अब उनको भी नो डाउट कि डिपार्टमेंट के एंड से या एयरलाइंस के एंड से कोऑपरेट किया जा रहा है, मगर कियोस एंड कंफ्यूजन जारी है। और इस बीच जो है अभी कोई बड़ा फैसला सामने नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे। ये तस्वीरें आज की भी, कल की भी और उससे पहले की भी, सूरत हाल कोई ज़्यादा बदली नहीं है और फिलहाल जैसा महकमा मौसमियात भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले 5 से 6 दिनों तक ये सर्दी की शिद्दत मुसलसल बढ़ेगी, इजाफा होगा। और अगर अब ये एक्सपेक्ट करें कि बर्फ़ अभी हो जाए, कल तो बर्फबारी हुई लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी सिलसिले के अंदर, ज़्यादा कोई फ़र्क महसूस नहीं किया गया। मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भी नजर आई और ऐसे में फिलहाल इसी तरह के मौसम से पूरे खित्ते को गुजरना है। और मनफी दर्जा हरारत अब 16 तक लद्दाख के पहाड़ी सिलसिले के अंदर भी पहुंच गया है।